आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरो आफियत से होंगे। मैं शाहिदा बेगम मिडिल स्कूल जसलडारा चक माला से आज मैं दूसरी जमात की क्लास लूँगी उर्दू की। तो ठीक है बच्चों, अपनी किताबें निकालें। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, पेज नंबर 65, जिसका नाम है माँ का हुक्म। माँ का हुक्म। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कई 100 साल पहले की बात है कि एक काफिला कहीं जा रहा था। काफिला बोलते हैं कारवान, जैसे झुंड में इंसान जाता है तिजारत करने के लिए, बहुत सारे लोग मिल के जाते हैं, उसे काफिला कहते हैं। कुछ लोग पैदल थे, कुछ लोग ऊंटों पर सवार थे। काफिले में ताजिर थे, उनका माल ऊंटों पर लदा हुआ था। इसमें क्या बोलते हैं, कहीं 100 साल की पहले की बात है। एक काफिला, एक कारवान जा रहा था। कुछ लोग पैदल थे, कुछ लोग ऊंटों पे सवार थे। जो काफिला था उसमें ताजिर थे। जो ताजिर वो होते हैं जो तिजारत करने के लिए जाते हैं। उनका माल जो था, जो भी उनको बेचना या खरीदना होता था, वो ऊंटों के ऊपर लदा के जाते थे। काफिला जंगल से गुजर रहा था। जंगल में डाकू छुपे हुए थे। डाकुओं ने काफिला देखा और उसे घेर लिया। काफिले को घेर कर डाकुओं ने सारा माल लूट लिया। डाकू एक आदमी के पास जाते, जिसके पास जो कुछ होता वो उससे छीन लेते। क्या बोलते हैं, काफिला जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल में क्या थे, डाकू मतलब लुटेरे। डाकू ने जो होता है काफिला को घेर लिया। उन्होंने काफिले को इर्द गिर्द से घेर लिया। काफिले में जितना भी उन लोगों के पास सामान था सब लूट लिया। हर एक आदमी के पास जो सामान था उन्होंने वो लूट लिया। उस काफिले में एक बच्चा भी था। उस काफिले में एक बच्चा भी था। डाकू इस बच्चे के पास भी आए। उन्होंने बच्चे से पूछा, बताओ तुम्हारे पास क्या है। बच्चे ने कहा, मेरे पास रुपए हैं। ये जो मतलब ये लोग चोरी कर रहे थे, डाका वाका डाल रहे थे इनको। इसी में एक बच्चे के पास पहुंचे। उस बच्चे को बोला, आपके पास क्या है बताओ। तो बच्चे ने बोला, मेरे पास पैसे हैं। डाकू ने देखा तो बच्चे के पास से कुछ न मिला। डाकू बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। उन्होंने सरदार से कहा, बच्चे ने बोला डाकू को मेरे पास पैसे हैं। तो डाकू तलाशी करने लगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो डाकू ने इस बच्चे को अपने सरदार के पास, सरदार वो होता है जो इन डाकुओं का हेड होता है, उसको बोलते हैं सरदार, उनके पास ले गए। ये लड़का झूठ बोलता है, कहता है मेरे पास रुपए हैं, लेकिन उसके पास रुपए नहीं है। क्या बोलता है वो, ये डाकू बोलते हैं अपने सरदार को, सरदार ये जो बच्चा है ये झूठ बोल रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। सरदार ने बच्चे से कहा, तुमने झूठ क्यों बोला। बच्चे ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। सरदार से पूछ रहा है, अब तुमने क्यों झूठ बोला। बच्चा बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी अम्मी ने मुझसे हमेशा सच बोलने को कहा है। वो क्या बोलता है, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच बोलने को कहा है। सच बोलने कहा है। मेरे पास रुपए हैं, रुपए कपड़ों में सिले हुए हैं। वो बोलता है कि मेरी अम्मी ने मुझे कभी झूठ बोलने नहीं दिया है। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन उनको कपड़ों में सिला हुआ है। सरदार ने देखा तो रुपए कपड़े में से मिल गए। तो सरदार ने जब चेक किया, उसको वो पैसे मिले। रुपए कपड़ों में सिले हुए थे। रुपयों को क्या किया था, सिलाई की हुई थी कपड़ों के अंदर। सरदार ने देखा तो रुपए कपड़ों में से मिल गए। सरदार ने जब देखा वो उसमें से ही मिले। सरदार ने सोचा, ये बच्चा कितना अच्छा है। उसने सोचा कि ये बच्चा कितना अच्छा है, अपनी माँ का हुक्म मानता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। उसने बोला, कितना अच्छा बच्चा है, अपनी माँ का हुक्म मानता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। मैं बहुत बुरा हूँ। वो अपनी तरफ से सोचता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं
डाके डालता हूँ, मैं मतलब चोरी करता हूँ, लोगों को सताता हूँ, मतलब लोगों को परेशान करता हूँ, मैं उनका माल लूटता हूँ, मैं उनको मतलब चोरी करता हूँ, अल्लाह का हुक्म भी नहीं मानता, जो अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो भी नहीं मानता हूँ। ये बच्चा तो अपनी माँ का हुक्म भी मानता है, वो सोच रहा है कि जब मैं इतना बड़ा हो गया अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानता हूँ, ये बच्चा अपनी माँ का हुक्म मानता है। कितना प्यारा और सच्चा बच्चा है, वो खुद ही बोलता है कि तारीफ करता है बच्चे की कि कितना प्यारा और सच्चा बच्चा है। सरदार ने उसी वक्त लूटा हुआ माल लोगों को वापस कर दिया, तो उसके दिल में हो गया कि मैं अल्लाह ताला की बात नहीं मानता, ये बच्चा अपनी माँ की भी बात मानता है, तो उसने जो भी लूटा हुआ सामान था वो वापस कर दिया। उसने डाका डालना छोड़ दिया, उसके बाद उसने चोरी वोरी करना छोड़ दिया। क्या तुम्हें मालूम है ये बच्चा कौन था? अभी हमसे बोल रहे हैं क्या आपको मालूम है ये बच्चा कौन था? ये बच्चा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह था। कौन थे वो बच्चा? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह था। ये कहानी उसके बचपन की है, यह कहानी उनके बचपन की है। बड़े होकर वो बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, लोग उनको पीर दस्तगीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को, जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं उन्हीं को पीर दस्तगीर कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने इस कहानी में क्या देखा? हमने इसमें ये देखा, सीखने को ये मिला कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे जो भी हालात हो, हमें सच बोलना नहीं छोड़ना है। जैसे वो बच्चे की सच्चाई देख के डाकू ने अपना डकैती वाला काम छोड़ दिए। इसलिए बच्चों आपको भी चाहिए कि हमेशा सच बोलो, झूठ का रास्ता नहीं अपनाओ, सच का रास्ता अपनाओ। उम्मीद है बच्चों आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। हम अब अगली क्लास में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बच्चों।